स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है निश्चित समाकलन के सामान्य गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक के प्रश्नों के समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें जनरल प्रॉपर्टीज यूज करते हुए कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स के मान ज्ञात करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा एक्सरसाइज 7.11 का। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में हम इसे लेट कर लेते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/2 cos स्क्वायर x dx। इसे हमने इक्वेशन 1 मान ली। अब हमने आपसे कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रॉपर्टी 4 का उपयोग, अर्थात इस प्रॉपर्टी का उपयोग इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx is equal to integration from limit 0 to a f of a minus x dx। इसका उपयोग जब हम ऊपर वाली लिमिट से फंक्शन को घटाते हैं तो या तो यही फंक्शन आना चाहिए या इसका अपवर्त मीन्स 90 माइनस थीटा से बदलने वाला होना चाहिए। तो उस जगह इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। तो इस टाइप से इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अप्लाई बाय प्रॉपर्टी दिस, ये वाली। तो अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर, और यहाँ π/2 माइनस x, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन x हो जाएगा इसकी जगह। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos का साइन स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब हम इन्हें दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हमें लाभ क्या होगा कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका मान 1 हो जाएगा और 1 का समाकलन हो जाएगा आपका x, और फिर लिमिट रख लेंगे इस टाइप से। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और इधर i और i 2i हो जाएगा। इधर 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। ये लीनियर प्रॉपर्टी है, तो इसे हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। कैसे? इस टाइप से 0 to π/2 इंटीग्रेशन में एक साथ अलग कॉमन ले लेंगे, और ये प्लस साइन स्क्वायर x और dx बाहर कर लेंगे ऐसे। अब इसका मान 1 हो जाता है, तो इसे 1 लिख लेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 1 dx, और 1 का समाकलन हो जाएगा। इधर 2i है, ये 2i के मान के बराबर था, तो 2i इज इक्वल टू x, जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में करे थे हम लोग कि 1 का x हो जाएगा और x पर लिमिट लग जाएगी 0 to π/2 से। अब अपर लिमिट रखते हैं यहाँ π/2, x के स्थान पर -0, ये हो जाएगा π/2, और ये है 2i के बराबर, और i बराबर हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुँच जाएंगे, ये 1/2 हो जाएगा यहाँ, और j π/4 हो जाएगा इस टाइप से। और ये मान था हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to' cos स्क्वायर x dx का।
तो इसकी वैल्यू आ गई है π/4। ये हमारा आंसर हो गया π/4। नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो इसे नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इसे हम सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, हल करते हैं। तो इसे हमने लेट I = दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 √ sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx। इक्वेशन फर्स्ट, अप्लाई बाय प्रॉपर्टी बाय फोर्थ इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of a minus x dx। तो I is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 √sin π/2 minus x अपॉन √sin π/2 minus x प्लस √2 cos π/2 minus x। जहाँ जहाँ जिस वेरिएबल में फंक्शन है x में, तो लिमिट से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से 90 माइनस थीटा ये होता है √cos x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा √ में, और ये sin x हो जाएगा रूट में, और ये dx। ये इक्वेशन 2 है, ये फर्स्ट है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस टाइप से इसे लिख लेते हैं और इसे ऐड कर लेते हैं। I और I हो जाएगा 2i, और इसे हम 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx प्लस 0 to π/2। अब ये आ जाएगा √cos x अपॉन √cos x प्लस √sin x dx। अब इस टाइप से इनको हम इक्वेट कर लेते, इकट्ठा कर लेते, कहने का मतलब एक साथ दोनों को लिख लेते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन दोनों को एक साथ 0 to π/2 और ये √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x प्लस √cos x अपॉन √cos x प्लस √sin x, और ये इसको dx। अब इसका ये एलसीएम दोनों में समान है, एलसीएम ले लेंगे इसका। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2, एलसीएम हो गया √sin x प्लस √cos x, और ये √sin x प्लस √cos x, और ये dx। ये दोनों में कैंसिल हो जाएगी ब्रैकेट, एक ऊपर एक नीचे, और 1 का समाकलन
और ये 2i के बराबर था, इसे 2i लिख लेंगे। 2i इज इक्वल टू 1 dx, इसका समाकलन x हो जाएगा, लिमिट 0 टू π/2। अब यहाँ पर हल कर लेंगे, π/2 माइनस 0, और इस टाइप से ये हो जाएगा π/2। 2i इक्वल टू i इज इक्वल टू π/4, और i की वैल्यू है जो अभी आपने सवाल लिखा था। i मीन्स किसे माना था हमने, i को 0 टू π/2 अंडर रूट साइन x अपान अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कास x dx को i माना था, i की जगह वैल्यू पुट कर दी और इसका मान हो जाता है π/4। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसका सलूशन जानते हैं क्या होता है। इसे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू π/2 साइन टू द पावर 3/2 x अपान साइन टू द पावर 3/2 x प्लस कास 3/2 x dx। इसे इक्वेशन फर्स्ट और अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो ये यहाँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू π/2 साइन टू द पावर 3/2 π/2 माइनस x अपान साइन टू द पावर 3/2 π/2 माइनस x प्लस कास टू द पावर 3/2 और π/2 माइनस x dx। ये साइन 90 माइनस थीटा। कैसे, अगर इसको हम π/2 और इस टाइप से लिख सकते हैं π/2 माइनस x, इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है, जो पावर होती है इसी टाइप से इसको लिखा जा सकता है। साइन π/2 और यहाँ 3/2 प्लस कास π/2 माइनस x की होल पावर 3/2 dx। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। सस्पेंस ना हो कि 3/2 है तो ये क्या होगा इसका पावर, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कास x हो जाएगा, उसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो इस टाइप से इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 कास x की होल पावर 3/2, तो कास की इस टाइप से लिख देते हैं अपान कास टू दी पावर 3/2 x प्लस साइन 3/2 पावर x dx। इक्वेशन 2 फर्स्ट और 2 को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू π/2 कॉमन ले लेंगे और साइन टू दी पावर 3/2x अपान साइन 3/2 पावर x प्लस कास 3/2x प्लस कास टू दी पावर 3/2x अपान कास 3/2 पावर x प्लस साइन टू दी पावर 3/2x और ये यहाँ dx हो जाएगा। ये एलसीएम समान है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो इस टाइप से 0 टू π/2 यहाँ लिख सकते हैं हम साइन टू दी पावर 3/2x प्लस कास 3/2 पावर x अपान साइन टू दी पावर 3/2x प्लस कास 3/2 पावर x में इस टाइप से लिख लिया। अब हम यहाँ dx और लिख लेते हैं और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल 1 आएगा और 1 का समाकलन करेंगे तो x आने वाला है। तो x आ जाएगा, इस पर लिमिट 0 टू π/2 और ये आ गया π/2 माइनस x। ये है i की वैल्यू 2i की सॉरी, और ये यहाँ 0 आ जाएगा लिमिट में और ये π/2 आएगा। इस टाइप से i इज इक्वल टू π/4 आएगा। i की वैल्यू रख लेंगे 0 टू π/2 और साइन टू दी पावर 3/2x अपान साइन 3/2 पावर x प्लस cos 3/2 पावर और x dx इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आई है π/4 जब हमने हल किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करेंगे, तो तब तक के लिए इसे नोट कर लीजिएगा। आपने नोट कर लिया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए इसका सलेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसे लेट i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू π/2 cos टू दी पावर 5x अपान cos टू दी पावर 5x प्लस साइन टू दी पावर 5x dx। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू a f of a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो यहाँ अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी को। इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू π/2 cos टू दी पावर 5 और π/2 माइनस x अपान cos टू दी पावर 5 π/2 माइनस x प्लस साइन टू दी पावर 5 π/2 माइनस x dx। अब इसमें cos 90 माइनस थीटा, वैसे ही cos π/2 माइनस x को होल पावर 5 लिख सकते हैं इसे। तो ये बन जाएगा साइन टू दी पावर 5x, ये बन जाएगा साइन टू दी पावर 5 और x प्लस cos टू दी पावर 5 और यहाँ x और ये dx। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इसे जोड़ देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे इसे और इसे। तो ये बन जाएगा, ये बाहर ले लेंगे, ये dx कॉमन ले लेंगे और इतने प्लस इतने आ जाएगा। तो इस टाइप से नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट कर लें। इसे और इसे ऐड करेंगे।
तो ये आई और आई ऐड होके हो जाएगा 2i, ये यहाँ 2i हो गया। अब इंटीग्रेशन और फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 कॉमन ले लेंगे हम, और ये यहाँ cos टू दी पावर 5x अपान cos टू दी पावर 5x प्लस sin टू दी पावर 5x प्लस sin टू दी पावर 5 अपान sin टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x, और ये dx ये कॉमन हो गया। और ये यहाँ से एलसीएम दोनों का समान है, तो इसे हम इस रूप में लिख लेते हैं, sin टू दी पावर 5x प्लस cos टू दी पावर 5x, और यहाँ cos टू दी पावर 5x प्लस sin टू दी पावर 5x। इस टाइप से हमने इसे लिख लिया dx। अब ये इसके समान है, इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ भागफल, और इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 1 into dx, और 1 का समाकलन होता है x, और यहाँ 0 to π/2 ये 2i इज इक्वल टू π/2 लिमिट रख देंगे 0, ये आ जाए π/2, 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/4, ये यहाँ 2 डिवाइड में पहुँच जाएंगे, और i मीन्स था cos टू दी पावर 5x अपान cos टू दी पावर 5x प्लस sin टू दी पावर 5x dx, और विद इट्स लिमिट 0 to π/2, i का मान था ये, और इसकी वैल्यू आई है π/4। इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए। अब आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए।